हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर 6 रेशो एंड प्रपोर्शन असाइनमेंट 6.8 का क्वेश्चन नंबर 15। द क्वेश्चन इज मुकेश कैन डू अ वर्क इन 25 days एंड राजेश कैन फिनिश इट इन 20 days। They work together for 5 days and then Mukesh leaves the work. How many days will Rajesh finish the remaining work? कहते हैं मुकेश एक काम को करता है 25 डेज में और राजेश काम को फिनिश करता है 20 डेज में। दोनों मिलकर उस काम को कर रहे हैं वो 5 डेज में। उसके बाद मुकेश वहाँ से चला जाता है और फिर हमें बताना है कि राजेश रिमेनिंग वर्क को कितने दिनों में कंप्लीट करेगा। तो जैसा हमने 14 क्वेश्चन किया था सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है, बस नाम चेंज कर दिए गए हैं। ठीक है, इसमें है हमारे पास मुकेश एंड राजेश। तो क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना। मुकेश अलोन कैन डू वर्क। मुकेश अकेला कितने दिनों में काम करता है? मुकेश अलोन कैन डू वर्क। मुकेश अकेला काम करता है बेटा कितने दिनों में? 25 डेज में। तो 1 डे वर्क आ जाएगा मुकेश का। 1 डे वर्क ऑफ मुकेश। 1 डे वर्क है मुकेश का 1/25। अब हम निकालेंगे राजेश का। राजेश करता है काम को कितने दिनों में? राजेश अलोन कैन डू वर्क। राजेश अकेला करता है काम को 20 डेज में। तो 1 डे वर्क आ जाएगा राजेश का। 1 डे वर्क ऑफ राजेश। राजेश का 1 डे वर्क आ जाएगा बेटा 1/20। राजेश का 1 डे वर्क आ जाएगा 1/20। तो अब क्या करेंगे, पहले हम उनका दोनों का 1 डे वर्क निकालेंगे। दोनों का 1 डे वर्क निकालेंगे क्योंकि दोनों ने 5 डेज एक साथ काम किया है। तो 5 डेज निकालने के लिए पहले हमें 1 डे वर्क पता होना चाहिए। तो हम निकालेंगे पहले 1 डे वर्क ऑफ 1 डे वर्क बोथ 1 डे वर्क ऑफ मुकेश एंड राजेश ही लिख देते हैं। मुकेश एंड राजेश, जो उन दोनों का 1 डे वर्क है उसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 1/20 प्लस 1/20, 1/25 प्लस 1/20। तो 20 और 25 का एलसीएम लेंगे। पहले हम 20 और 25 का एलसीएम लेंगे। तो किससे डिवाइड हो सकते हैं दोनों? दोनों हमारे हो जाएंगे 5 से डिवाइड। 5 5 जा 25 एंड 5 4 जा 20। तो इनको अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 5 5 जा 25 और 25 4 जा 100। 25 4 जा 100 यहीं पर ले लेते हैं इनका एलसीएम। तो ये 100 हो जाएगा। 25 4 जा 100 एंड 25 जा 100। तो हमारे पास आ गया कितना, 9/100। तो ये है दोनों का 1 डे वर्क कि दोनों मिलकर 9/100 पार्ट करते हैं 1 डे में। तो अब हमें पता है कि नहीं, देखो ये तो उनका 1 डे का निकल आया। क्वेश्चन में हमसे बताया गया है कि वो 5 दिनों तक दोनों ने एक साथ काम किया है। ठीक है, तो जो उनका 1 डे वर्क है उसको हम 5 डेज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उनका 5 डे वर्क आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 डेज वर्क ऑफ बोथ ऑफ देम। 5 डेज वर्क ऑफ बोथ, यानी कि दोनों का कितना आ जाएगा, 5 डेज। तो 9/100 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 से 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10। कितना आ जाएगा हमारे पास, 9/20 कि दोनों ने 5 डेज तक इकट्ठे काम किया है। कितना काम किया है, 9/20 काम किया है। अब हमें पता है कि टोटल वर्क होता है 1, तो हमें निकालना है यहाँ पर रिमेनिंग वर्क। तो टोटल वर्क नहीं, 5 डेज वर्क कितना था उनका, 9/20 और टोटल वर्क कितना होता है, 1 होता है। तो 5 दिनों तक उन दोनों ने एक साथ काम किया है। तो 5 दिनों तक उन्होंने जो एक साथ काम किया है उसको हम टोटल वर्क में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास रिमेनिंग वर्क आ जाएगा। तो 20 और 1 का हम एलसीएम लेंगे तो 20। देखो बेटा यहाँ पे कुछ नहीं है इसलिए हमने यहाँ पे 1 मान लिया। तो 1 और 20 का एलसीएम अगर हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा।
तो 1 से 20 को डिवाइड करेंगे तो 20 आ जाएगा, 20 1 जा 20 एंड 9, तो 20 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 11/20। तो ये है रिमेनिंग वर्क, यानी इस रिमेनिंग वर्क को 11/20 वर्क को अब ये काम बचा है, तो इस काम को अकेले को कौन करेगा, मुकेश करेगा, क्योंकि वहाँ से कौन गया है, राजेश मुकेश चला गया है, मुकेश ने लीव किया है, तो राजेश को बताना है कि राजेश ने कितने दिनों में काम कंप्लीट किया है। ठीक है, मुकेश चला गया तो राजेश का हमें बताना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे राजेश कैन डू 1 वर्क। तो राजेश जो है 1 वर्क को कंप्लीट करता है कितने दिनों में, 20 डेज में। ठीक है, क्योंकि मुकेश चला गया तो हम राजेश का निकाल रहे हैं ना, राजेश का ही पूछा है हमसे कि वो रिमेनिंग वर्क को कितने दिनों में कंप्लीट करेगा। तो राजेश का 1 डे वर्क है बेटा 20 डेज, राजेश का 1 डे वर्क है 20 डेज। तो अब हम यहाँ पर निकालेंगे कि जो रिमेनिंग वर्क है 11/20 वर्क, तो उसको राजेश कितने दिनों में कंप्लीट करेगा। 1 वर्क को करता है 20 डेज में, तो 11/20 को कितने दिनों में करेगा, 11/20 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 20 से, 20 1 जा 20, तो कितने दिनों में करेगा वो, 11 डेज में करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 11 डेज आ जाएगा कि राजेश उस वर्क को 11 डेज में कंप्लीट करेगा। तो ये काम, तो ये वाला क्वेश्चन हमारा सेम जो हमने पिछला क्वेश्चन किया था 14 क्वेश्चन, सेम वैसा ही क्वेश्चन है बिल्कुल, इसमें कोई इतनी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन खत्म होता है, अगले क्वेश्चन के लिए मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।